Hello guys, today we are going to discuss our Beowulf, an epic poem. गाइज जो हमारी आज की जो क्लास होने वाली है वो एपिक पोएम्स के ऊपर होने वाली है, जो कि क्या है, बियोवुल्फ। बियोवुल्फ इज एन एपिक पोएम। एपिक पोएम जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारी एपिक पोएम क्या होती है, एक लॉन्ग पोएम, महाकाव्य। जैसे हमारे इंडिया में महाभारत रामायण है, वैसे ही तो जो हमारी बियोवुल्फ है वो फर्स्ट एपिक पोएम थी जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें। ओके, और ये कब लिखी गई थी मैं आपको बता दूं, तो ये लिखी गई थी 6th और 17th सेंचुरी में लिखी गई थी। अराउंड 6th and 7th सेंचुरी में लिखी गई थी। और ये किस फॉर्म में है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। एलिटरेटिव वर्ष में। ओके, एलिटरेटिव का तो आप जानते ही होंगे, जैसा कि जो एलिट्रेशन नहीं होता जिसमें हमारे जो लेटर्स हैं, जैसे लेटर्स हैं ये वाले फर्स्ट लेटर्स, तो उनकी रिपीटेशन होती है, वही क्या कहलाता है, एलिट्रेशन, एलिटरेटिव कहलाता है। ओके, अब देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट इज दैट एन एपिक पोइम, सेकंड इज एलिटरेटिव पोइम, और थर्ड वो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी पोइम है वो क्या है, एन ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये क्या है कि अब ये इसका जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है उसमें भी इसका क्या हो चुका है, ट्रांसलेशन हो चुका है। ओके, तो ये लिखी किस में गई थी, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये किस रूप में पाई, मैन्युस्क्रिप्ट्स में पाई है ये पोएम हमें। ओके, तो ये बातें तो इसकी हैं जो प्राइमरली जो इसके बारे में मैंने बताया कि किस फॉर्म में लिखी गई है और कैसी पोएम है। और इसमें जो लाइंस हैं वे कितनी हैं गाइज, इनमें जो लाइंस हैं वे हैं 382, ठीक है, 3182 लाइंस हैं इसमें, इतनी लाइंस लिखी गई हैं। और लिखी किसके द्वारा गई है, एनोनिमस। ओके, कि इसका राइटर है उसका पता नहीं कि ये किसने लिखी है। इसके ये मैन्युस्क्रिप्ट्स में हमें पाई है, बट इसका राइटर का नाम हमें पता नहीं। तो ये देखते हैं, ये इसकी क्या है, ये इसकी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, फिगर्स बता दिए इसके कि क्या क्या हैं। अब हम हमारी जो पोएम है बियोवुल्फ उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं गाइड्स जो हमारी बियोवुल्फ है वो कैसी पोएम है और इसके अंदर जो इसका मेन कैरेक्टर है वो कैसा है। तो बियोवुल्फ जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि किसी का नाम है, तो बियोवुल्फ इज द नेम ऑफ हीरो। क्या है हमारा हीरो, जो क्या है, वॉरियर, जो हमारा वॉरियर है, प्रिंस है, प्रिंस ऑफ गीट। ठीक है, गीट कहाँ पे है, स्वीडन में। ओके, गीट। तो बियोवुल्फ इज द हीरो ऑफ आवर पोएम, बिलोंग टू गीट, स्वीडन। ओके, तो ये तो मैंने बता दिया इसका बियोवुल्फ के बारे में, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैन है। ये अगर हम इसका कंपैरिजन करें पर्सन के साथ, तो बियोवुल्फ इज इक्वल टू 30 पर्सन। किसके बराबर है ये, 30 पीपल के बराबर है। ये इसमें इतनी एनर्जी है, इतना ये पावरफुल मैन है जितना कि 30 आदमी जितनी इस अकेले में ताकत है। ओके, अब हमारी स्टोरी को शुरू करते हैं कि हमारी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। स्टोरी शुरू होती है किंग हराथगर से। किंग हराथगर से। किंग हराथगर क्या है, एक रिच एंड पावरफुल मैन है। ओके, पावरफुल पर्सन है, किंग है। तो उसने क्या किया, उसने एक हॉल बनवाया, मेड हॉल बनवाया, जिसमें वो क्या करता था, इसमें वो पार्टी वगैरह करता है, पार्टी एंड मीटिंग्स करता है, मीटिंग्स लेता है अपने
कोर्टियर्स के साथ। ओके, तो ये मेड हॉल बनाया। यहाँ पे क्या है, लोग ठहरते भी हैं, जो नाइट वगैरह कोर्टियर वगैरह यहाँ पे ठहरते भी हैं नाइट में। तो वन डे क्या हुआ, एक मोनेस्टर आता है यहाँ पे। वन डे क्या हुआ, यहाँ पे एक मोनेस्टर आता है। ओके, और वो क्या करता है, जो यहाँ पे पीपल थे, जो यहाँ पे पीपल थे उनको किल्ड करके खा जाता है। ठीक है, उनको खा जाता है। और यही जो सिलसिला है वो कितने ईयर्स तक चलता है, लगभग 12 ईयर्स तक। मोनेस्टर यहाँ आता है और यहाँ जो लोग मिलते थे उनको वो खा जाता है। तो ये स्टोरी चलते चलते कितने वर्ष हो गए, 12 ईयर्स हो गए। तो वन डे एक बियोवुल्फ आता है, जैसा कि हमारे किंग हराथगर सोचते हैं कि कोई ऐसा बंदा आए जो क्या करे, ये मोनेस्टर को मार दे। तो एक दिन हमारा बियोवुल्फ आता है यहाँ पे, बियोवुल्फ। और बियोवुल्फ यहाँ आता है तो वो क्या करता है, वो मोनेस्टर को किल कर देता है, किल करता। तो इसी किलिंग के साथ मोनेस्टर और जो हमारा बियोवुल्फ है इसमें बैटल होती है, बैटल होती है। ओके, जो क्या है, फर्स्ट बैटल है। और इसमें क्या करता है, बियोवुल्फ मोनेस्टर को मार देता है। इसकी जो आर्म है उसको क्या कर देता है, राइप कर देता है। ठीक है, कर देता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो बियोवुल्फ है वो इसको डिफीट कर देता है, मोनेस्टर को। और मोनेस्टर के डिफीट होते ही मोनेस्टर की माँ आती है फील्ड में बियोवुल्फ को मारने के लिए, जो हमारी क्या होगी, सेकंड बैटल। कौन सी बैटल होगी, सेकंड बैटल। सेकंड बैटल में मैं आपको बताऊंगी, फर्स्ट बैटल में तो बियोवुल्फ मोनेस्टर को मारता है। अब सेकंड बैटल में मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। सेकंड बैटल होती है, उसमें मदर ऑफ मोनेस्टर fought with बियोवुल्फ। क्यों लड़ती है भाई, ये हमारी क्या है, सेकंड बैटल है, सेकंड बैटल है। ओके, जो सेकंड बैटल में क्यों लड़ती है, क्योंकि इसका बेटा होता है मोनेस्टर, वो बियोवुल्फ द्वारा मारा जाता है। तो जो मदर होती है इसकी, वो यहाँ आती है और लोगों को खाती है वही मेड हॉल में। बट यहाँ से फिर वो चली जाती है। तो हमारा बियोवुल्फ क्या करता है, इसके पीछे पीछे जाता है। कहाँ जाता है, बॉटम ऑफ लेक में जाता है, जहाँ पर मोनेस्टर की मदर रहती है। और वहाँ जाके जो मोनेस्टर की मदर है उसको क्या कर देता है, किल्ड हर, उसको मार देता है, किल्ड हर। और मारने के साथ ही हमारी सेकंड बैटल है वो भी फिनिश होती है, कि पहले मोनेस्टर को मारता है, फिर मोनेस्टर की मदर को वो मार देता है। अब हमारी क्या आएगी, थर्ड बैटल आएगी, उसको देखेंगे हम कि कैसे वो थर्ड बैटल में मारा जो अगला जो मोनेस्टर है या फिर ड्रैगन है उसको मारता है। देखो थर्ड बैटल में क्या होता है, ये भाई इसके जो मेन इम्पोर्टेंट राइटर मैंने कैरेक्टर्स मैंने लिख रखे हैं। ओके, तो अब थर्ड वॉर किसके बीच में होती है, द ड्रैगन एंड बियोवुल्फ के बीच में कौन सी वार होती है, थर्ड बैटल, थर्ड बैटल होती है, बैटल होती है। थर्ड बैटल में कैसे क्या होती है मैं आपको बता दूं। जो फर्स्ट दो बैटल थी वो तो हुई थी किंग हराथगर किंगडम में, डेनमार्क में। कहाँ से बिलोंग करता है ये, डेनमार्क। तो जो फर्स्ट टू वॉर थी, जो लड़ाइयाँ थी वे कहाँ हुई, डेनमार्क में हुई। और जो ये वाली बैटल थी, थर्ड बैटल थी, वो कहाँ सीटिंग होती है, उसकी सीटिंग है वो स्वीडन में रखी गई है, स्वीडन में रखी गई है। ओके, तो हमारा जो ड्रैगन है वो कैसा होता है, ड्रैगन क्या है, एक सरपेंट है। ड्रैगन है वो क्या है, सरपेंट है। सरपेंट आप समझते ही होंगे। तो उसके पास क्या है, एक
ट्रेजर है। क्या है? ट्रेजर। और उसमें से एक दिन कोई पर्सन है वो एक गोल्ड कप चोरी कर लेता है। गोल्ड कप को क्या कर लेता है? स्टोलन कर लेता है। ठीक है, गोल्ड कप को स्टोलन कर लेता है। तो इसको गुस्सा आता है ड्रैगन को। वो तहलका मचाने के लिए क्या कहाँ आता है? जीट में आता है, स्वीडन में आता है और लोगों को परेशान करता है, खाता है उनको। ठीक है, तो ये सब किसने देखा? ये सब हमारे जो बियोवुल्फ है उसने देखा। बियोवुल्फ इस टाइम पे क्या करता है? बियोवुल्फ होता है वो हमारा प्रिंस है जीट का। तो वो क्या यहाँ पे रेन संभालता है। लगभग 50 ईयर्स हो गए उसको रेन करते हुए। अब हमारा बियोवुल्फ है वो बूढ़ा हो चला था, ओल्ड मैन बन गया था, ओल्ड हो चुका था। उसकी एज थी लगभग 80 के क्रॉस हो गई थी। तो अब उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो अकेला ड्रैगन से लड़ ले। फिर वो एक बंदे को अपने साथ लेके चलता है जो विगलैफ को अपने साथ लेके चलता है ड्रैगन को मारने के लिए। और ड्रैगन से लड़ते लड़ते घायल होकर जो बियोवुल्फ है उसकी डेथ हो जाती है। और वो ड्रैगन को भी, जो हमारा बियोवुल्फ है वो ड्रैगन को भी किल कर देता है। ओके, लड़ाई में जब लड़ाई होती है ड्रैगन और बियोवुल्फ की तो वो ड्रैगन को मार देता है। बट उसके मारने के बाद उसकी खुद की भी डेथ हो जाती है क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया था। तो अब वो क्या करता है? अपना सारा रेन किसको सौंप देता है? विगलैफ को सौंप देता है। ठीक है, 50 ईयर्स राज करने के बाद अपना सारा राज्य विगलैफ को सौंप देता है। और उसकी एक इच्छा थी कि वो उसका टम्बस्टोन बनवाए। ठीक है, उसकी समाधि बनवाए। तो उसकी डेथ के बाद, बियोवुल्फ की डेथ के बाद जो हमारा विगलैफ होता है वो क्या बनवाता है? जो शहर होता है जीट, उसके अंदर एक क्या बनवाता है? एक टम्बस्टोन बनाता है। ठीक है, किसका बनवाता है? बियोवुल्फ का। और जो सारी दुनिया, जो जनता होती है स्वीडन की, जीट की, उसको काफ़ी ज़्यादा दुख है बियोवुल्फ की डेथ पे। और लोग उसको पूजते हैं भगवान की तरह, उसका नाम लेते हैं। और इसी के साथ हमारी जो बियोवुल्फ की एपिक पोएम है वो फिनिश होती है। और लास्ट में जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो हीरो है उसकी डेथ होती है बियोवुल्फ की। और इसी के साथ हमारी पोएम की भी एंडिंग होती है। और एंडिंग के साथ ही जैसे लोग थे वे भी खुश रहते हैं। तो आपने देखा कि जो हमारी बियोवुल्फ की स्टोरी है वो कैसे कवर कर रही है कि स्टार्टिंग से जब बियोवुल्फ 3 लड़ाइयाँ जीतता है एक के बाद एक। फर्स्ट वाली किसके साथ थी? मोनेस्टर के साथ। दूसरी वाली किसके साथ थी? मोनेस्टर की मदर के साथ। तीसरी वाली जो फोर्ट थी वो किसके साथ जीता? उसने जो ड्रैगन के साथ उसने तीसरी लड़ाई जीती। और इसी के साथ वो लगभग उसने 50 ईयर्स रेन किया जीट में, स्वीडन में। और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ के साथ ही उसका क्या टम्बस्टोन समाधि बना दी जाती है जीट में। और लोग उसको याद करते हैं। और लोगों की नज़र में वो बहुत ही अच्छा हीरो होता है क्योंकि उसने काम भी ऐसे किया था, काफ़ी करेजियस था। 30 लोगों जैसी शक्ति थी उसमें। और आपको शायद पोएम पसंद आएगी। और इसी के साथ हैव ए गुड डे।